नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपको हार्ट के बारे में बताऊंगी कि हृदय किस प्रकार से क्रिया करता है। फंक्शंस ऑफ हार्ट कह सकते हो, मैकेनिज्म ऑफ हार्ट कर सकते हो या वर्किंग ऑफ हार्ट कह सकते हो। कई बच्चों का डिमांड था कि मैडम आप हमें हार्ट के बारे में बताइए, हार्ट में बहुत कन्फ्यूजन है, हम कैसे पढ़ें कि हमें याद हो जाए। बेटे, हार्ट बहुत ईजी है, आप जितना सोचते हो उतना कठिन हार्ट नहीं है। तो मैं आपको आज बताती हूँ हार्ट किस प्रकार से क्रिया करता है, इसके कितने चैम्बर होते हैं, इसमें कितने वाल्व होते हैं, कौन सी धमनी और कौन सी शिरा किसके द्वारा शुद्ध रक्त लाया जाता है, किसके द्वारा शुद्ध रक्त लाया जाता है। तो आज मैं जो हार्ट आप सबसे ज़्यादा क्लिष्ट समझते हो, सबसे ज़्यादा जटिल है, उसके बारे में चर्चा करूँगी। तो आप ये देखो, ये मैंने चित्र बनाए हुए हार्ट के ये आपके फिगर है। तो आप चित्र पहले समझोगे। मैंने पहले बताया था कि आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी अगर पढ़ना चाहते हो तो आपको फिगर पर ध्यान देना पड़ेगा। ये है आपका जो चित्र आपको देख रहे हैं, हमारी कलम जो चल रही है उसको पर ध्यान दो आप। ये हार्ट के 4 चैम्बर हैं, मोटा मोटी समझो। 4 इसके कक्ष हैं, 4 इसके चैम्बर हैं, 4 इसके कमरे हैं। ठीक है, यहां मैं बता रही हूँ। हृदय के 4 कक्ष हैं, 4 चैम्बर हैं, 4 कमरे समझिए। 2 कमरा, ये कमरा और ये कमरा, ये कहलाता है राइट ऑरिकल, चाहे दाहिना आलिंद, और ये कहलाता है लेफ्ट ऑरिकल या बायां आलिंद। हिंदी में भी बता रही हूँ ताकि अंग्रेजी वाले बच्चे समझ जाएंगे और हिंदी वाले कहेंगे मैडम आप हिंदी में नहीं बताया। तो ये दाहिना आलिंद है या दायां आलिंद कहोगे, है ना। तीसरी चीज का यहाँ चित्र बनाया हुआ, ये देखो इस तरह से चैम्बर है, कमरा है। ठीक है, तो ये आपका दाहिना आलिंद है, राइट ऑरिकल। क्या है ये? राइट ऑरिकल है, दायां आलिंद है। और इधर वाला जो है ये आपका, ये जो आप देख रहे हो ये वाली, है ना, ये देख रहे हो ये आपका बायां आलिंद है। क्या है ये? बायां आलिंद है ये। और ये जो नीचे वाला है, ये जो वाले पोर्शन में आप जहां पर मैं कलम चला रही हूं, है ना, तो ये आपके बायां निलय है। समझ गए? तो ये मैं यहां पर स्मॉल समझाने की दृष्टि से बता रही हूं। ये क्या है? आपका दायां आलिंद, ये है बायां आलिंद, राइट ऑरिकल, ये है लेफ्ट ऑरिकल। समझ आ गया बात? इसके ठीक नीचे लेफ्ट, यहां पर लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल, जिसको हिंदी में बोलेंगे दायां निलय और ये बायां निलय। इतनी बात समझ में आ गई कि हार्ट हमारा जो है वह मांसल है, गुलाबी रंग का है, जिसका बाहरी आवरण, जिसको हम हिंदी में हृदयावरण कहते हैं। हृदय को जो ढकता है, एक झिल्ली द्वारा ढका हुआ रहता है ना। जो हमारा हार्ट है वह किसके द्वारा ढका हुआ रहता है? एक झिल्ली के द्वारा ढका हुआ रहता है, जिसको हम हृदयावरण कहते हैं। और यह गुलाबी रंग का होता है। हृदय 3 लेयर्स इसमें होते हैं, 3 स्तरों का बना होता है। तो हिंदी वाले बच्चे समझे, बाहरी स्तर, बाह्य स्तर जिसको बोलोगे, फिर मध्य स्तर जिसको हम मायोकार्डियम बोलते हैं, और अंतः स्तर जिसको हम एंडोकार्डियम बोलते हैं। बाहरी वाला अंग्रेजी वाले बच्चे समझे पेरिकार्डियम, मध्य वाला मायोकार्डियम, और बीच वाला जो सबसे अंत वाला है एंडोकार्डियम। समझ गए इतनी बात? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं जो चीज मैंने आपको बताई कि हृदय का, जो भी छात्राएं हैं समझे पहले ध्यान से, हृदय के 4 कक्ष हैं, 2 ऊपर का है और 2 नीचे का है। जो दाईं तरफ है उसको दायां आलिंद बोलते हैं, ऊपर वाली, और जो नीचे की तरफ होता है उसको हम आलिंद बोलते हैं। दाएं तरफ दायां आलिंद, बाएं तरफ बायां आलिंद। इसी तरह से दाएं तरफ दायां निलय और बाएं तरफ बायां निलय। 4 कमरे हो गए। ठीक है, ये समझ में आ गया? 1 कमरा, 2 कमरा, 3 कमरा, ये चौथा कमरा। आगे समझ में चित्र से? अब ये देखो, यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, आपको बताती हूं। यहां से ये है इंफेरियर वेना कावा,
जिसको हम कहते हैं अधो महाशिरा, अधो महाशिरा, समझो आप। और इधर वाला जो है ये है आपका ऊर्ध्व महाशिरा, ऊर्ध्व महाशिरा। अधो महाशिरा, ऊर्ध्व महाशिरा आप समझते होंगे, जो हमारे शरीर के निचले अंगों से रक्त हृदय में ले जाता है। शिरा, शिरा में सबसे मतलब महान, बड़ा बड़ा शिरा, जो हमारे पैरों से, हाथों से, किडनी से, लीवर से जो रक्त को, शिरा कौन सी रक्त को ले जा रहा है? अशुद्ध रक्त को कहाँ ले जा रहा है? आपको दिख रहा है, कहाँ ले गया है? अधो महाशिरा, मतलब जो शरीर के निचले हिस्सों से अशुद्ध रक्त को ले जाता है उसको हम अधो महाशिरा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम अधो महाशिरा कहते हैं। और जो हमारे शरीर के ऊपरी भागों से, जैसे हमारा सिर है, कंधा है, तो या गर्दन है, तो जो हमारे शरीर के ऊपरी हिस्सों से अशुद्ध रक्त को ला रहा है उसको हम ऊर्ध्व महाशिरा कहते हैं या सुपेरियर वेना कावा कहते हैं। ये चीज मैंने पहले वीडियो में बताया था कि शिराओं का काम है अशुद्ध रक्त को कहाँ ले जाना? हृदय में। और हृदय से कहाँ ले जाना है? शुद्ध रक्त करने के लिए फेफड़े में। और फेफड़ों से शुद्ध रक्त कौन ले जाता है? ये मैं अभी आगे बताती हूं। ऐसे पूरी बॉडी में धमनी शुद्ध रक्त परिवहन का काम करती है, परिसंचरण का काम करती है, और शिरा जो है अशुद्ध रक्त परिसंचरण का काम करता है। ठीक है, लेकिन जब हम फुफ्फुसी धमनी की बात करते हैं, फेफड़े की बात करते हैं, तो यहां पर उल्टा हो जाता है। धमनी जो है वो अशुद्ध रक्त को ले जाएगा और शिरा जो है सो शुद्ध रक्त ले जाएगा। ठीक उल्टा हो गया। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि ऐसे एक शिरा का नाम बताइए जो कि शुद्ध रक्त ले जाता है, शुद्ध रक्त का परिवहन करता है, ऐसा शिरा का नाम बताइए। तो क्या बताओगे आप? पल्मोनरी वेन या फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुस किसको कहते हैं? फेफड़े को। और हार्ट हमारा जो है, जो मैंने आपने बताया अभी हार्ट, ये हार्ट जो हमारा है वो मैंने आपको बताया गुलाबी रंग का है, मांसल पार्ट है, जिसका एक वयस्क व्यक्ति में वजन होता है कितना? 250 ग्राम। गुलाबी रंग का है, वजन कितना है? 250 ग्राम। ये कहाँ अवस्थित रहता है? दो फेफड़ों के बीच में। हमारे फेफड़े हैं ना, उनके बीच में अवस्थित रहता है। तो दो चीज आपको समझ में आ गई, सुपेरियर वेना कावा समझ में आ गया और इंफेरियर वेना कावा समझ में आ गया। 4 चैम्बर है ये समझ में आ गया। और 2 ऑरिकिल है, एक ऑरिकिल ये है, ये कौन सी है? राइट, ये है लेफ्ट। ये इसी तरह से वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट सॉरी ये राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय। इतनी चीज समझ में आ गई होगी आपको। अब हम जो आपको बता रहे हैं ये देखिए, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, आपको समझ में आएगा। ये है हमारा इंफेरियर वेना कावा, इंफेरियर वेना कावा। और ये वाली चीज जो आपने देख रहे हो ये है सुपेरियर वेना कावा, ये वाला ऊर्ध्व महाशिरा जिसको बोलते हैं सुपेरियर वेना कावा, सुपेरियर वेना कावा, ये चीज है। अभी देखो नीचे से जितनी अशुद्ध रक्त आया है ना, हाथ पैरों से, किडनी से, लीवर से, स्टमक से, ये सब पहुंचता है कहां? दायां आलिंद में, दायां निलय में। इसी तरह से ऊपरी भाग से, शरीर के जो ऊपरी भाग है वो कहां पहुंचता है? किसमें पहुंचता है? ये भी दायां आलिंद में पहुंचता है। तो 2 बड़े बड़े जो हैं वेना कावा, मोटे मोटे जो हैं, जो नीचे से और ऊपर से रक्त को ले जा रहे हैं और कहां उड़ेल दे रहे हैं? राइट ऑरिकल में। कहां पहुंच रहा है ये? राइट ऑरिकल, दायां आलिंद में पहुंच रहा है। कौन सी रक्त आ रही है यहाँ पर? अशुद्ध रक्त आ रही है। इसकी दीवारें जो होती हैं थोड़ी पतली होती हैं, वेंट्रिकल की थोड़ी मोटी होती हैं। इसी तरह से लेफ्ट ऑरिकल का दीवार जो है वो इससे थोड़ा ज्यादा मोटा होता है, ज्यादा मजबूत होता है। और सबसे ज्यादा जो मजबूत है यह है लेफ्ट वेंट्रिकल का। अगर प्रश्न में ये पूछा जाए कि हृदय के 4 चैम्बर हैं, उसमें सबसे ज्यादा मांसल और सबसे ज्यादा मजबूत कौन सी चैम्बर है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या आंसर होना चाहिए? लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ गए बात को? और मैंने ही बताया कि हृदय एक आवरण के द्वारा, एक पतली झिल्ली के द्वारा चारों तरफ से ढका रहता है, जिसको हृदय आवरण कहते हैं। और इस
हृदय आवरण में को देखोगे तो इसमें भी दो झिल्ली रहती है, एक बाहर की तरफ रहती है और एक भीतर की तरफ रहती है। जो बाहर की तरफ रहती है उसको बाह्य हृदय आवरण बोलते हैं झिल्ली, और जो भीतर की तरफ रहती है वो भीतरी तह कहलाती है। और इसके बीच में सेरोसा का एक तरल पदार्थ रहता है जो लुब्रिकेंट का काम करता है, लुब्रिकेंट का काम करता है ना। जैसे आप तेल लगाते हो तो लुब्रिकेंट का काम करता है। अन्यथा जाड़े के दिन में आप देखते हो कि आप अगर हाथ पैरों में तेल नहीं लगाओ या होठों में आप कुछ क्रीम नहीं लगाओ तो आपके होठ फटने लगते हैं। तो अगर हार्ट इतना पंप कर रहा है तो घर्षण होता है। इस घर्षण से बचाव के लिए परमपिता परमेश्वर ने ये जो दो आवरण बनाए हैं, बाह्य और भीतरे, इन दोनों आवरण के बीच में एक सेरोसा का तरल पदार्थ डाल दिया है, जिससे के कारण जब हार्ट पंप करता है तो ये घर्षण नहीं होता है और हृदय की सुरक्षा होते रहती है। समझ गए बात को? तो मैं आपको बता रही थी कि हमारा जो खून है, गंदा खून, अशुद्ध रक्त कहाँ से जा रहा है? ऊर्ध्व महाशिरा से और अधो महाशिरा से। ऊर्ध्व महाशिरा से, जिसको हम सुपेरियर वेना कावा कहते हैं, और अधो महाशिरा, जिसको हम इंफेरियर वेना कावा कहते हैं। रक्त कहाँ से आया? इसको मैं आसानी से बता रही हूँ। यहाँ पर आप ये समझो, ये 4 चैम्बर है, ठीक है, और यहाँ पर एक कपाट लगा हुआ है, त्रिदल कपाट है यहाँ पर, 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पर 2 कपाट लगा हुआ है। कपाट मतलब किवाड़, समझ गए? तो रक्त कहाँ से आया? यहाँ पर आपको सुपेरियर वेना कावा है, इंफेरियर वेना कावा है। यहाँ से ब्लड जो आया सो इसमें आया, किसमें आया? राइट ऑरिकल में आया, ये राइट ऑरिकल है। और फिर यहाँ से खून, अशुद्ध रक्त अभी कहाँ आ रहा है? अब ये जो कपाट है खुल जाता है, ट्राइकस्पिड कपाल है, जिसको हम कहते हैं त्रिदल कपाट। क्या बोलते हैं इसको? त्रिदल कपाट, ट्राइकस्पिड वाल्व, कपाट, कपाट, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो देख रहे हो, ये जो छेद है, यहाँ पर ये जो छेद है, ये त्रिदल कपाट है। त्रिदल, 3 दलों का बना हुआ है। तो खून जब यहाँ आया, यहाँ से आ गया, अशुद्ध रक्त आया तो रक्त चला गया नीलय में, ये यहाँ से बहे, ये कपाट खुल गया, किवाड़ खुल गया। कैसे हो गया? किवाड़ ऑटोमेटिक खुल गया। और कॉर्डी टेंडेनी होती है एक मांसपेशियां जो इनको खोलने और बंद करने का काम करती हैं, ठीक है। तो ये कपाट देखो यहाँ से यहाँ खुल गया, ठीक है, कपाट खुला। अब रक्त कहाँ आ गया? यहाँ आ गया, नीलय में आ गया। कौन से नीलय है? ये राइट वेंट्रिकल है ना, दायां नीलय में आया। ये कौन सी था? दायां आलिंद था, और ये दायां नीलय है, ठीक है। 4 चैम्बर बताए, 2 आलिंद के, 2 नीलय के। जो दाईं तरफ है उसको दायां आलिंद कहेंगे, जो बाईं तरफ है उसको बायां आलिंद कहेंगे। इसी तरह से जो दाईं तरफ नीलय है उसको दायां नीलय कहेंगे, जो बाईं तरफ नीलय है उसको बाएं नीलय कहेंगे। 4 चैम्बर समझ में आ गए। अब ये देखो, हृदय आवरण भी आपको समझ में आ गया, इसके बीच का एक तरल पदार्थ है वो भी समझ में आ गया, सुपेरियर वेना कावा, इंफेरियर वेना भी कावा भी समझ में आ गया। तो ये दोनों रक्त जो है, अशुद्ध रक्त आ रहा है राइट ऑरिकल में, दायां आलिंद में। यहां से पहुंच रहा है रक्त बायां नीलय में, ठीक है, समझ गए। और बायां नीलय से रक्त जो है वो अभी मैंने आपको बताया फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी जो अशुद्ध रक्त को, इसमें एक जोड़ी फुफ्फुसीय रक्त रहता है। हार्ट हमारा कहाँ है? लंग्स के पास ही बैठा है ना, बीच में है, लंग्स के बीच स्थित है। तो यहाँ जो फेफड़े हैं हमारे, है ना, ये फेफड़े है, और ये फेफड़े में जो रक्त निकल के गया, अशुद्ध रक्त कहाँ पहुंच गया? पल्मोनरी धमनी के माध्यम से। ये देखिए दाएं फुफ्फुसीय धमनी है, इसके माध्यम से पहुंच गया फेफड़े में। कहाँ पहुंच गया ये रक्त साफ होने के लिए? फेफड़े में पहुंचा, फेफड़ों में पहुंचा। वहां जाके क्या किया? जो भी कार्बन डाइऑक्साइड था, नाइट्रोजन था, जो वर्ज्य पदार्थ थे, और जो ऐसा था जो हमारी बॉडी को नुकसान करता था, वो जाकर के उसको लंग्स को दे दिया कि भाई ये पकड़ो और हमें शुद्ध रक्त दो। ठीक इसी तरह से जैसे मान लो कोई ट्रेन चलती है और ट्रेन जोधपुर से चली बनारस की तरफ, तो जोधपुर वाले सब लोग बैठ गए उस ट्रेन में, बनारस पहुंच गए। बनारस में जाकर के ट्रेन खाली हो गई। अब बनारस वाले लोग फिर बैठ करके आ गए, दूसरी पैसेंजर बैठा और आ गया जोधपुर। इसी तरह से समझ जाइए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे नाइट्रोजन और दूसरे जो गैस लेकर के खून जो पहुंचा था, है ना, राइट वेंट्रिकल में, वह पल्मोनरी फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा एक बायां फेफड़ा में, है ना, लेफ्ट लंग्स में, और दूसरा राइट लंग्स में पहुंच जाता है। ठीक है, खून को लेकर। कौन सा खून जा रहा है? अशुद्ध रक्त जा रहा है। अशुद्ध रक्त गया वहां पर
उसने वहां जाकर कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया, दूसरे जो नाइट्रोजन गैस थे वो भी छोड़ दिया, जल वाष्प को भी छोड़ दिया, जो कुछ भी था सबको उसने छोड़ दिया, सबको छोड़ के बाहर निकाल दिया कि भाई तुम तो जाओ। और वहां से जाने के बाद क्या किया, वहां से जाने के बाद यहीं से फिर फुफ्फुसीय शिरा, यहां निकलती है क्या, फुफ्फुसीय शिरा, पल्मोनरी वेन, ये फिर वहां दो जोड़ी है ना, राइट ऑरिकल से मतलब लेफ्ट बाएं फेफड़े से और दो जोड़ी दाएं फेफड़े से, मतलब चार पल्मोनरी वेल्स शुद्ध रक्त को लेकर के कहां पहुंचता है, ये देखो। अब ये पहुंचता है लेफ्ट ऑरिकल में। कहां पहुंचेगा, लेफ्ट ऑरिकल में। समझ में आ गई बात, लेफ्ट ऑरिकल में पहुंचा, शुद्ध रक्त आ गया यहां पर पल्मोनरी वेन्स के द्वारा, ये बार बार याद रखिए, यहां पर शुद्ध रक्त आ रहा है। शुद्ध रक्त पहुंच गया कहां से, ये देखो लेफ्ट ऑरिकल में। कहां पहुंचा ये, लेफ्ट ऑरिकल में, दायां नीले में, और दायां आलिंद में, ये दायां आलिंद है। ओहो गलत बता रही हूं बेटा, लेफ्ट आलिंद में पहुंचेगा, है ना, बायां आलिंद में पहुंचेगा। कौन सी लेकर के, लेफ्ट पल्मोनरी वेन और राइट पल्मोनरी वेन की एक एक जोड़ी रक्त लेकर के पहुंच रहा है। कौन सी रक्त अब आ रहा है यहाँ पर, शुद्ध रक्त आ रहा है। शुद्ध रक्त आया और यहां पर भी बाइकस्पिड वाल्व है, दो वाल्व है यहां पर, बाइकस्पिड वाल्व, द्विदल कपाट इसको बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व, जिसको द्विदल कपाट बोलते हैं, द्विदल कपाट, या इसको मिट्रल कपाट भी बोला जाता है, मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मिट्रल वाल्व। इसका जो क्यों बोलते हैं मिट्रल वाल्व, क्योंकि इसका जो आकार होता है वो पादरी की टोपी की तरह होता है, पादरी की टोपी की तरह होता है। तो यहां ये मिट्रल वाल्व के द्वारा शुद्ध रक्त पहुंच गया कहां पर, कहां पहुंचा, अब बायां निलय में। कहां से पहुंचा, बायां आलिंद से ये कपाट खुल गया, ऑटोमेटिक दरवाजा खुल गया यहां पर, और ये पहुंच गया बायां निलय में। ठीक है, बायां निलय से पहुंचने के बाद रक्त फिर क्या करेगा, धक्के के साथ महाधमनी में पहुंचेगा। ये देख रहे हो ना आपको, ये महाधमनी है, ये महाधमनी है। अब महाधमनी से कई सारी धमनियां निकलती हैं और वो शरीर के विभिन्न हिस्सों में जाकर के शुद्ध रक्त पहुंचाने का काम करती हैं। बात समझ में आ गई हो, हम समझते हैं। इसको मैं वापस बताती हूं, आप समझ लो बहुत इजी तरीके से। ये 4 चैम्बर हुए हार्ट के, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, 4 हो गया, दो आलिंद हो गए और 2 निलय हो गए। रक्त कहां से आया, वेन से, पल्मोनरी वेन, उससे पूरी बॉडी से, सुपेरियर वेना कावा से, इंफीरियर वेना कावा से। कहां पहुंचा, जब ये संकुचित हो गया, यहां से पहले रक्त गिरा, अब जैसे ये भर जाता है, ये वाली दायां निलय जैसे भर जाएगा है ना रक्त से, तो क्या होगा, यहाँ का जो कपाट है, जो त्रिदल कपाट है, मैंने अभी बताया ना त्रिदल कपाट है, 1 2 3, ये सब खुल जाता है। और खुलने के बाद खून कहाँ चला गया, ये दायां निलय में चला गया। दायां निलय से खून कहाँ चला जाएगा, आपके फुफ्फुसीय धमनी में, वहां से जाकर के चला गया फेफड़ा में, फेफड़े में जाकर के क्या हो गया, रक्त का शुद्धिकरण हो गया। मतलब अशुद्ध रक्त जो फेफड़े में गया वो फिर वहां जाकर उड़ेल दिया और वहां से ऑक्सीजन को लेकर के, शुद्ध रक्त को लेकर के फिर पहुंचा कहां, ये देखो लेफ्ट ऑरिकल में, है ना। ये कहां से पहुंचा, ये कौन पहुंचा, धमनी पहुंची, जिसको हम कहते हैं लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी, ये दोनों पहुंच गया कहां पर आकर के, लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में पहुंचा और यहां पर फिर एक किवाड़ है, जो वाल्व है, कपाट है जिसको कहते हैं, तो बाइकस्पिड है ना, 2 है इसमें। तो यहां पर आकर के ये खून जो शुद्ध खून पहुंचा, ये खुद शुद्ध खून पहुंच गया बायां निलय में। बायां निलय से पहुंचने के बाद जो महाधमनी है, महाधमनी ये जो है ना, उसको धक्के के साथ रक्त को भेज दिया। समझ में आया। तो ये देखें,
ये जो है हमारा दायां आलिंद और इसे सटा हुआ है हमारा बायां आलिंद, और ये दोनों जो है एक पट्टी के द्वारा, एक पतली पट्टी होती है जो आलिंद इसके बीच लगी रहती है, जो दोनों को सेपरेट करती है, तो अंतरा आलिंद पट्टी इसको बोलते हैं। और यहां पर भी एक सेप्टम होता है, जो इसको मैंने भाल्व कहा है। तो ये ये आलिंद है, आलिंद यह है निलय, हिंदी में बता रहे हैं, आलिंद निलय, और यहां पर क्या है, कपाट है। ठीक है, समझ गए बात को। तो खून कहां से गया, दायां आलिंद से खून गया बायां आलिंद निलय में, बायां निलय से खून चला गया धमनी, कौन सी, फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से खून शुद्ध होने के लिए चला गया फेफड़े में, फेफड़ा से शुद्ध खून आया, पहुंच गया बायां आलिंद में, बायां आलिंद से बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा पहुंच गया खून हमारा बायां निलय में, और बायां निलय से फिर पंप किया और खून पहुंच गया महाधमनी में, और फिर महाधमनियों से जितनी भी धमनियां हमारी हैं, हाथ की, पैर की, सिर की, जहां जहां जो डिवाइड हो रही हैं, वहां जाकर के ये शुद्ध रक्त को पहुंचा रही हैं। तो हार्ट की क्रियाविधि आपको समझ में आ गया होगा। आप ये देखोगे, ये चैम्बर थोड़ा बड़ा होता है और इसकी ये चैम्बर थोड़ी छोटी होती है ना, और ये मोटी होती है, ये थोड़ी पतली होती है। इसकी तुलना में ये बड़ी होती है और ये थोड़ी मोटी होती है, क्योंकि यहाँ खून धड़ 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 करके आ रहा है। और ये कपाट है, एक चीज याद रखना, कपाट है ना, एक ही डायरेक्शन में खुलता है, दो डायरेक्शन में नहीं खुलता है। ये जैसे ये खून यहां से आया, भर गया ये, और ये पंप संकुचित हुआ तो ये खून नीचे की तरफ गया, किस में गया, वेंट्रिकल की तरफ गया, वेंट्रिकल की तरफ गया। तो ये जो कपाट था जो खुला हुआ था वो बंद कर दिया, किवाड़ बंद हो गया। क्यों किवाड़ बंद हो गया, अगर ये किवाड़ बंद नहीं होगा, ये कपाट बंद नहीं होगा, तो खून उल्टी दिशा में बहने लगेगा, यहां जाने लगेगा, जो एक बीमारी है हृदय की। आप सुनते हो ना, वाल्व खराब हो गया, वाल्व क्या है, यही तो कपाट है। तो उसको जो कई बार कहते हैं ना, उसका जो खींचने वाला मसल्स है, जिसको कॉर्डी टेंडिनी कहते हैं, वो खराब हो गया, जो दोबारा स्प्रिंग लगाते हैं, या जो डॉक्टर साहब जो कुछ लगाते हैं वो लगाते होंगे। तो वाल्व क्या है, कपाट, यही कपाट खराब हो जाता है समय के साथ, अगर कोई हृदय में बीमारी होती है तो रक्त क्या होता है, दायां आलिंद से दायां निलय में जाता है और फिर उल्टा बहने लगता है। जब कपाट खराब होगा तो उल्टी दिशा में जाएगा ना, तो उल्टा बहने लगता है। तो रक्त को उल्टा बहने नहीं है, अगर उल्टा बहेगा तो आगे की तरफ नहीं जा पाएगा, अगर उल्टा बहता है तो बीमारी है। उल्टा नहीं बहना है, रक्त को आलिंद से निलय में ही आना है। रक्त को कहाँ जाना है, आलिंद से निलय में ही आना है। आलिंद है ना, आलिंद से रक्त को निलय में ही आना है, अगर इसी दिशा में आना है, उल्टा नहीं जाना है। अगर उल्टा जाता है तो हृदय की बीमारी है, वाल्व खराब हो गया है, फिर वापस जाओ डॉक्टर साहब से दिखाओ और दवाइयाँ लो, या जो भी कहते हैं सो करो। इसके बाद ये जो निलय है, दायां निलय से खून कहाँ चला गया, खून चला गया, अशुद्ध रक्त चला गया कहाँ, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा और राइट पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कहाँ चला गया, वो चला गया फेफड़े में। किस लिए गया, वहां शुद्ध होने के लिए गया। अशुद्ध रक्त वहां डाल दिया गया, उड़ेल दिया गया, और शुद्ध रक्त वहां से लेफ्ट पल्मोनरी वेन और राइट पल्मोनरी वेन, जिसको हम बायां फुफ्फुसीय शिरा, दायां फुफ्फुसीय शिरा की एक एक जोड़ी होती है, मतलब चार वेन उसको ले करके पहुंच जा रहा है, और रक्त को कहां दे रहा है, ये देखो रक्त को दे रहा है कहां, ये लेफ्ट ऑरिकल में, बायां आलिंद में। फिर ये देखो ये वाल्व है, यहां से खून आया, भर गया, यहां शुद्ध रक्त आ गया, यहां पर शुद्ध रक्त आया है, ये सोच लो, यहां से शुद्ध रक्त आया और चला गया बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा नीचे। ये संकुचित हुआ, जब भर जाएगा तो संकुचित होगा ना, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब रक्त को उड़ेल दिया नीचे वेंट्रिकल में, निलय में। अब जब रक्त निलय में आ गया तो फिर क्या करेगा, अब इसके पास खूब रक्त है, मांसल है, सबसे ज्यादा इसको काम करना पड़ता है, इस चैम्बर को, लेफ्ट वेंट्रिकल को सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है।
तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये पंप के साथ रक्त को फिर महाधमनी में भेज देता है। किसके लिए? कि सभी अंगों में जाकर के आप रक्त को पहुंचाइए। इस प्रकार से आप देखते हो कि हार्ट का क्रियाविधि काम करता है और फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट जो मैंने अभी आपको बताया कहाँ जाएगा, फिर से सुन लीजिए। आलिंद से पहले ऊर्ध्व महाशिरा, अधो महाशिरा से जाएगा दायां आलिंद में, फिर जाएगा दायां निलय में, फिर जाएगा फुफ्फुसीय धमनियों के द्वारा खून साफ होने के लिए फेफड़े में, और फेफड़े से फिर खून जाएगा कहाँ? बायां आलिंद में, और फिर वहां से खून आएगा साफ खून आ रहा है बायां निलय में, और फिर बायां निलय से खून चला जा रहा है धक्के के साथ बाहर निकल करके महाधमनी में, और महाधमनी से जो विभिन्न धमनियां निकलती हैं उनके पास ये जा रहा है रक्त के शुद्धिकरण के लिए। तो आपने देख लिया हार्ट की मैकेनिज्म, कैसे हार्ट काम करता है। हार्ट एक तुम्हारा मांसल ऑर्गन है, गुलाबी रंग का है, लंग्स के बीच में स्थित रहता है। और मेनली आपको प्रॉब्लम आ रही थी कि हार्ट कैसे क्रिया करता है, ये समझ में नहीं आ रहा है। अब आपको समझ में आ गया है। इसके 4 कमरे हैं। 2 कमरा ऊपर का आलिंद कहलाता है, नीचे वाला 2 कमरा आपके निलय कहलाते हैं। तो आलिंद से खून आएगा अशुद्ध रक्त निलय में दाएं से, और फिर वो चला जाएगा साफ होने के लिए फेफड़े में, और फिर फेफड़े से शुद्ध रक्त आ जाएगा दायां आलिंद में, फिर चला जाएगा दायां निलय में, और वहां से फिर फेफड़ा जो आपकी महाधमनी है उस महाधमनी में चला जाएगा पंप के साथ, और पूरे शरीर में खून का वितरण होता है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हमारा हार्ट काम करता है, किस तरह से हमारा हार्ट फंक्शन करता है। थोड़ा हमारे बच्चों के लिए, होम साइंस के बच्चों के लिए टिपिकल है, लेकिन आपको घबराने जैसी बात नहीं है, आप समझ गए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपको कोई पूछना है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जा कर के, और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।